मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या यूज किया जाता है। एक्चुअली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आज के दिनों बड़े बड़े कैलकुलेशंस में यूज किया जा रहा है और ये दैनिक जो हमारे ऑफिस के कार्यकलाप होते हैं उसमें बेहद उपयोगी है। तो ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसकी ट्रेनिंग से ये आपके करियर उन्नयन में काफी सहायता कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि विभिन्न सेल ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कॉलम और रो को कैसे इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये बड़े बेसिक जो वर्क है हम स्प्रेडशीट में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम किसी जानकारी को रो और कॉलम के माध्यम से रख सकते हैं और उसे ऐसा रखने का मुख्य कारण यह है कि हम उस पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इन स्प्रेडशीट के साथ डील करने के लिए कई सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया है। उनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओडीएस फॉर्मेट होता है, पर हमारा मुख्य फोकस अपने इस लेक्चर सीरीज में एमएस एक्सेल पर रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित है तथा जो दैनिक ऑफिस के कार्य हैं वो मुख्यतः ऑफिस एक्सेल पर ही बहुतायत में किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम किसी जानकारी को रो और कॉलम के माध्यम से रख सकते हैं ताकि हम उस पर आसानी से कैलकुलेशंस कर सकें। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस स्प्रेडशीट पर विभिन्न सेल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम कोई स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे विभिन्न सेल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसकी मदद से आप किसी स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकें और उसे एडिट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का सबसे प्रचलित सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो ये एज्यूम करते हुए कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, यदि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या उस फोल्डर में जहां पर आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, यदि राइट क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुलता है। वहां पर न्यू पर जाएंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आने लगे हैं। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए एक नया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बन जाएगा। ये जो एक्सेल मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी स्प्रेडशीट को ऑपरेट करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज होता है। स्प्रेडशीट एक स्पेसिफिक टाइप के डॉक्यूमेंट को कहते हैं और एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इस स्प्रेडशीट को हैंडल कर रहे हैं। अब हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट हमने S1 दे दिया है और अब हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के पश्चात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD करके बहुत सारे यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं और 1 2 3 4 करके बहुत सारे यहाँ पर रोज बनी हुई हैं। मैंने आपको बताया था स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग रो एवं कॉलम में रखी हुई डेटा को हैंडल करने के लिए होता है ताकि हम आसानी से उस पर कैलकुलेशन कर सकें। तो अब हम सर्वप्रथम देखेंगे ये जो अलग अलग रोज हैं
तो इन रोज में हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर पर बनी हुई एरो कीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट एरो की से हम राइट साइड वाले सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की से हम लेफ्ट साइड वाले सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, डाउन एरो की से हम डाउन साइड जा सकते हैं, तो अप एरो की से हम अप साइड जा सकते हैं। यही काम आप अपने माउस की सहायता से किसी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 3E सेल में जाना चाहते हैं, मतलब तीसरी रो और E वाले कॉलम में, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि इन सेल्स को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए बस हमें उस सेल पर जाना है और डायरेक्टली टाइपिंग शुरू करनी है। लेट हम यहाँ पर 1 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। तो अब ये 1 वैल्यू जो है वो इस सेल में फीड हो गई है। मान लीजिए नेक्स्ट सेल में हम 8 लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, तो ये जो वैल्यू है वो आपके सेल में फीड हो गई है। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि अगर पहले से लिखी हुई किसी वैल्यू को हमें एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस 1 को हमें 9 से रिप्लेस करना है। ध्यान रखिए, मैंने कहा रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का अर्थ है हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं। इस पे जो पहले से लिखा है वो अपने आप मिट जाएगा और हम नई चीज लिखना चाह रहे हैं। तो बस हम फिर से उसी सेल पर, जिस सेल पर हम जाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे और हमें जो भी लिखना हो वो लिख देंगे और एंटर मार देंगे, तो उस सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ओवरराइट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है हम चाहते हो कि सेल में जो पहले से वैल्यू लिखी है वो ओवरराइट ना हो, वो डिलीट ना हो, हम बल्कि उसका उपयोग करें अपने टेक्स्ट में कहीं। इस स्थिति में हमको करना ये होता है, मान लीजिए इस 9 की जगह हम 919 लिखना चाहते हैं, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने से ये वैल्यू अब एडिटेबल बन गई है। अब इसके अंदर हम 919 लिख देंगे। देखिए 9 पहले से लिखा था मैंने, आगे 91 लिख दिया है, तो 919 लिखा है। इस तरह से इस सेल में जो पहले से वैल्यू लिखी हुई थी हमने उसका उपयोग किया है। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी सेल की वैल्यू को मल्टीपल सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। इस हेतु हम करते ये हैं कि हमें जिस सेल की वैल्यू कॉपी करनी होती है उसको क्लिक कर देते हैं। तत्पश्चात उसके दाएं तरफ नीचे राइट बॉटम में जाते हैं, जहां पर हमारा जो ये प्लस का चिन्ह है इसका आकार बदल जाता है। अब हम अपनी राइट जो क्लिक है उसको होल्ड करेंगे, जो माउस का राइट बटन है उसको होल्ड करेंगे और हम इसे दाएं तरफ के सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं। तो हम जहां तक कॉपी करना चाहते हैं वहां तक ले जाएंगे, तो अपने आप ये वैल्यू वहां पर कॉपी हो जाएगी। देखिए मैं फिर से इसे दूसरे सेल पे करके बताता हूँ। मान लीजिए हम 8 को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम 8 पर क्लिक करेंगे और इसके पास में राइट बॉटम में जब ले जाएंगे तो जो हमारा कर्सर का आकार है वो बदल जाएगा। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके होल्ड करेंगे और जहां तक इसे कॉपी करना चाहते हैं उधर तक हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है
यहाँ आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इतने सारे आर्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, इनको राइट बॉटम में ले जाकर और नीचे इसी तरह से लाते हैं आप अपना कर्सर, और जैसे ही आप बटन रिलीज करेंगे तो देखेंगे ये सारे आर्ट नीचे के सेल्स में कॉपी पेस्ट हो गए हैं। तो इस तरह आप किसी सेल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे आप किसी सेल को मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपने कुछ सेल में वैल्यूज डाली और आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो उतने सेल्स को कॉपी करने के लिए सबसे पहले उनको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल C दबाइए, और जहां आपको कॉपी करनी है उस सेल पर क्लिक करें और वहां पर कंट्रोल V दबाइए, तो आपकी इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। एक बार कॉपी करने के बाद आप उसे कितने भी बार पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप चाहते हो कि ये 1 2 3 जो है ये यहाँ से हट जाए और दूसरी जगह पहुंच जाए। इस स्थिति में आप कट पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आप कंट्रोल X दबाएंगे और दूसरी जगह ले जाकर कंट्रोल V कहेंगे तो आपके टेक्स्ट की लोकेशन दूसरे सेल्स में आ जाएगी। अब ये पुरानी जगह पर नहीं रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे कोई सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। सीरीज को जनरेट करने का अर्थ है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कुछ जुड़ता जा रहा है कॉमन वैल्यू, और हम उसे प्रिंट करना चाह रहे हो, तो हम एक्सेल में इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें करना ये होता है कि हम पहले कॉलम में लिखेंगे अपनी पहली वैल्यू, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अपनी दूसरी वैल्यू। तत्पश्चात हम इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने कर को राइट बॉटम में ले जाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, तो अब आप देख सकते हैं ये एक सीरीज जनरेट हो गई है। आपको हर एक में टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये वैल्यूज एक्सेल ने अपने आप जनरेट करके आपको दी हुई हैं। अगर आप बीच में किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड पर डिलीट का बटन दबाइए, तो वो वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम किसी स्प्रेडशीट पर विभिन्न सेल ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी स्प्रेडशीट से कॉलम या रो को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी एक्सेल में हम किसी रो को या कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सैंपल टेबल बनाई हुई है। इस सैंपल टेबल में ऑर्डर, डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटर, आइटम, यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स, टोटल एटसेट्रा कॉलम है। मान लीजिए कि हमें ये रिप्रेजेंटेटर का कॉलम डिलीट करना है, तो हम इसके ऊपर इस बार पर जाएंगे और अक्षर पर क्लिक करेंगे जिसके नीचे ये कॉलम आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करना हो, तो पहले किसी एक कॉलम पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात दूसरे कॉलम पर क्लिक करने से पूर्व अपने कीबोर्ड पर CTRL या कंट्रोल की को होल्ड करेंगे तथा दूसरे कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिलीट
जो है वो दबाएंगे तो दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। और मान लीजिए आप एक से ज़्यादा रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो उन सभी रोज को क्लिक कर दीजिए जिनको आप डिलीट करना चाहते हैं, कंट्रोल की को दबाते हुए, और राइट क्लिक कीजिए और डिलीट बटन को प्रेस करते ही आपका जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि आप किसी कॉलम के पहले कोई कॉलम नया इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम F के पहले कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो बस F पर क्लिक कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि F के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है और F पर जो वैल्यू थी और F के बाद की जितनी भी वैल्यूज थी वो एक कॉलम राइट में शिफ्ट हो गई हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आप रो नंबर 7 के पहले कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप 7 पर क्लिक कीजिए और इस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि इस रो के पहले 7 रो के पहले एक रो इंसर्ट हो गई है और 7 और 7 के बाद वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो एक रो नीचे खिसक गई हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे हम किसी स्प्रेडशीट पर कॉलम या रो को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे स्प्रेडशीट को ओपन किया जाता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, उसका क्या उपयोग है। तत्पश्चात हमने देखा विभिन्न सेल ऑपरेशन कैसे उसमें अपन डेटा फीड कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने देखा कॉलम और रो को किसी स्प्रेडशीट में के डेटा में एक टेबल में कैसे इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू।